एक पागल खाने में 100 पागल भर्ती थे। उनके मन में न छल था, न माया थी, न विषयों की आसक्ति थी। बस बिना मतलब के कुछ ना कुछ बातें करते रहते थे या हरकतें करते रहते थे। कोई इधर से उधर दौड़ता रहता था, कोई गुस्से में रहता, कोई प्रश्न पूछता रहता, सब अलग अलग हरकतें करते थे। तो वो कर्म तो कर ही रहे थे, वो भी बिना आसक्ति या इच्छा के, जो कि कर्मों को करने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो क्या उनके कर्म सकारात्मक या नकारात्मक हैं? उनके कर्म फल के योग्य हैं, कर्म बंध के योग्य हैं? क्या वे कोई कर्तव्य पूर्ण कर रहे हैं? उनसे प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? दोस्तों, ना तो उनको किसी को हानि पहुंचाने की सजा मिलेगी, कर्म बंद होंगे, ना अच्छा करने का पुण्य मिलेगा, क्योंकि उनके कर्मों के पीछे नियत नहीं है, सोच नहीं है, भाव नहीं है, इच्छा नहीं है कि मुझे ये करना है, ये मेरा कारण है। नियत से हमारे कर्म बनते हैं। बुरी नियत से किया हुआ अच्छा काम भी आपको अच्छा फल नहीं देगा, कर्म बंद ही करेगा। और अच्छी नियत से की हुई गलती, अनजाने में किसी का बुरा हो जाए, वो भी आपको बुरा फल नहीं देगा। सही नियत और सोच हमारे कर्मों की रूपरेखा बनाती है, उनको मतलब देती है। वरना हम सिर्फ प्रकृति के एक निमित्त बनकर रह जाते हैं, जैसे कोई पेड़ पौधा हो, या फिर कर्म भोगी बनकर रह जाते हैं, अपने पुराने कर्मों को सिर्फ भोग रहे हैं। जिनको हम पागल कह रहे हैं, बितरा रहे हैं, वो सिर्फ वक्त के मारे लोग हैं, जिनसे हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं। और वो सीख है कि बिना फल की इच्छा के, बिना विषयों की आसक्ति के भी निरंतर कर्म किए जा सकते हैं। हमारा शरीर इस योग्य है, हमारा जीवन इस योग्य है। हम बुद्धि का, मन का गलत प्रयोग कर रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, थकने के लिए, डरने के लिए प्रयोग कर रहे हैं। हम तो बुद्धिमान जीव हैं, हमें भावनाएं मिली हैं, सोच मिली है, ताकत मिली है। यदि हम उनका सदुपयोग करें बिना बंधे या बिना इच्छाओं का बाहर ढोए, तो हम भी निरंतर कर्म कर सकते हैं। बिना निराश हुए, बिना नकारात्मक सोच के द्वारा कमजोर हुए, हम सही राह पर निरंतर मस्त और बेपरवाह होकर आगे बढ़ सकते हैं। चाहे 10 बाधाएं आए, 10 नाकामयाबियां आए, हम भी उनकी तरह मस्त होकर वो काम किए जा सकते हैं। उसकी जिसकी बुद्धि काम ना कर रही हो, जिसको पागल कह रहे हो आप, उसको चलना है तो वो चलते ही रहेगा, चाहे 10 बार गिर जाए। तो क्या हम उससे ये सीख नहीं ले सकते? दोस्तों, हम इतना सोचते ही क्यों हैं? एक बार मैं अपने मित्र के साथ सैर पर निकला। वैसे अक्सर जब मैं सैर करता हूं, 40 मिनट के बाद लगभग मैं थकने लग जाता हूं। उसके बाद मेरा मन होता है बस अब घर चलो। परंतु उस दिन मैं 1.5 घंटे तक सैर करता रहा, थकान का एहसास ही नहीं हुआ। बातों में आपस में हम इतने खोए हुए थे। कैसे, क्यों हुआ ये? क्योंकि मेरा ध्यान थकने पर था ही नहीं, मेरा ध्यान चलने पर था ही नहीं कि मैं चल रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, मेरे हाथ पैर जोर मार रहे हैं। मैं तो दोस्त से बातचीत में मस्त था। वरना 35-40 मिनट के बाद मुझे थकान महसूस होने लगती, एक एक कदम भारी हो जाता, मैं थक रहा हूं, अब बस और नहीं। फिर धीरे धीरे मैं रुक जाता, वापस चले जाता। वो दोनों इंसान मैं ही तो हूं। फर्क क्या है? सिर्फ सोच का फर्क है, बुद्धि का फर्क है, ध्यान का फर्क है। ध्यान किस चीज पर जा रहा है? थकने पर जा रहा है या मस्त होकर मैं काम करे जा रहा हूं? दोस्तों, जीवन पर ज्यादातर बोझ, थकान, प्रेशर ये मायावी है, नकली है, छल है। जीवन का सारा खेल ही ध्यान और सोच का है। जीवन की 5 सबसे बड़ी कमियां जो एक इंसान को रोक देती हैं, बर्बाद कर देती हैं, कमजोर बना देती हैं: ध्यान से सुनना, थकान, हारना, औरों से नीचा होना, कम होना, अपेक्षाओं की चिंता, एक्सपेक्टेशंस की चिंता, और इंतजार, वेट। ये सब हमारी सोच की नकारात्मक प्रवृत्तियां हैं जो हम पर हावी हो जाती है और हमें कमजोर कर देती है, हमें रोक देती हैं, इनकंसिस्टेंट बना देती हैं, कमजोर कर देती हैं। ये हमें पीछे की तरफ खींचती हैं। बढ़ना आगे है, चलना आगे है, पर ये हमें पीछे की तरफ खींचेंगी। इसलिए हम रुक जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, मन पर एक बोझ आ जाता है, हर कदम भारी हो जाता है। और सोचो, अगर ये सोच ही हट जाए, ये सोच की विकृतियां अचानक से गायब हो जाएं, तो आप मीलों की यात्रा मस्ती में तय कर लोगे। आपकी ताकत, ऊर्जा और कर्म कई गुना बढ़ जाएंगे। मस्ती में काम करोगे, मस्ती में जियोगे, कर्मों का प्रभाव वेग से होगा। और जब कर्मों का प्रभाव वेग से होगा, तो फल और खुशियां भी हमसे कितने दिन तक दूर रह पाएंगे? सफलता हमसे कितने दिन तक दूर रह पाएगी? कहीं ना कहीं प्रकृति को हार मान के हमारे ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी थमानी होगी। फल देना ही होगा, उसको भी तो चुनना पड़ता है ना, कि इसको तो देना ही पड़ेगा यार। सोच को शून्य पर लाना है, मस्त हो जाना है। जीवन में हर पल मस्ती में झूमो, मैं खुश हूं, बहुत सहूलियत है, जी रहा हूं, ऊर्जावान हूं, एक व्यक्तित्व मिला है, एक कहानी मिली है, सब अच्छा है, मैं मजे में हूं, मैं ताकत और ऊर्जा से भरा हुआ हूं, मेरा पेट भरा हुआ है।
चारों तरफ सूरज का उजाला है, हवा चल रही है, सांसें आ रही हैं चैन से, प्रकृति हरी भरी है, और मुझे क्या चाहिए? अब मुझे इस दुनिया को वापस देना है, सही कर्म करने हैं, ऊर्जा का सदुपयोग करना है और चैन से सो जाना है, चैन से हर दिन को जीना है। कर्म करना तो मेरा सौभाग्य है। मुझे इस दुनिया का भला करना है, कर्तव्यों का पालन करना है, खुश होकर करना है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस दुनिया को कुछ ना कुछ देता रहूंगा, मेहनत करता रहूंगा। ये दुनिया मुझे बोनस भी देगी, लेकिन वो मेरी कमाई नहीं है, वो मेरा बोनस है। मेरी कमाई है कि मैं जीवित हूं, ऊर्जावान हूं, रोटी मिल रही है, हर दिन चैन से जी पा रहा हूं, ये मेरी कमाई है। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा मिलेगा वो सिर्फ बोनस है। मैं उसकी कामना नहीं कर सकता, उसकी कीमत को नहीं आंक सकता। वो बस एक उपहार है, कुछ एक्स्ट्रा है। मैं खुशी से उसको स्वीकारूंगा, अच्छा महसूस करूंगा और बेकदरी नहीं करूंगा और की कामना नहीं करूंगा। जो मुझे मिल रहा है उसमें मेरा हक नहीं है, वो केवल उपहार है। जब भी आपके मन में जीवन की नकारात्मक विकृतियां आए ना, थकना, हार का भाव, नीचा होने का भाव, इंतजार का भाव, सर को थोड़ा सा हिलाओ, खुद को जगाओ और एहसास करो कि ये सोच सिर्फ एक बंधन है जीवन का, एक रस्सी है जो आपके गले को एक खूंटे से बांध रही है, आगे नहीं बढ़ने दे रही। इससे आपका कोई भी फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। और ये जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी है। आपका मन थका नहीं है, आपको एहसास कराया जा रहा है। अरे थकान भी होती है तो इंसान ब्रेक ले लेता है, छोड़ थोड़ी देता है, मनोबल थोड़ी गिरा लेता है। ब्रेक लो, आगे बढ़ो। मुझे इस सोच में, इन भावों में फंसना ही नहीं है। ज्यादातर लोग इन भावों को पहचान ही नहीं पाते, इसलिए जीवन में कमजोर पड़ जाते हैं। तो आपका मकसद होना चाहिए इन भावों से दूर रहना। चाहे किसी और सोच में मस्त हो जाओ, मग्न हो जाओ काम करते हुए, चाहे माइंडफुल रहो, आपके सामने जो भी हो रहा है उसको ऑब्जर्व करना है, ध्यान देना है। चल रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो तो प्रकृति पर ध्यान देना है, फलों पर, फूलों पर ध्यान देना है, पेड़ों पर ध्यान देना है, जीवों पर ध्यान देना है। इन नकारात्मक सोच से ध्यान हटाना है। जुनून के साथ काम करो। जो भी क्षण मिला है, इस क्षण में अपनी जिम्मेदारी जुनून के साथ, प्रसन्नता के साथ निभानी है। इस क्षण में मुझे कर्म योगी बन के दिखाना है और उसके बाद मुक्त हो जाना। मैं इस क्षण से मुक्त हो गया, अब मुझ पे इस क्षण का कोई दबाव नहीं है। जो क्षण बीत चुका है, मैंने उसको अच्छे से जिया, सफलता से जिया। कोई संघर्ष भी कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, तो प्रकृति के एहसानों को चुका रहा हूं, प्रकृति पर एहसान नहीं कर रहा। अपने अच्छे कर्मों से मुक्ति द्वार पर आगे बढ़ने का एहसास करना है आपको दोस्तों। तो जो भी काम करो, जो भी जिम्मेदारी मिले, उसका आनंद करने का एहसास करो, उसमें आनंदित महसूस करो, खुश महसूस करो कि आपको जीवन ने, प्रकृति ने जिम्मेदारी दी है, आप उसके काबिल हो, उसको करने के लायक हो, तभी मिली है। खुद को लायक साबित करना है, मानसिक बाधाओं में नहीं फंसना। बिना वजह के वो मुझे रोक रही हैं, मुझे तो आगे बढ़ते जाना है, मग्न हो जाना है अपने काम में। जो भी काम करो उसका हिस्सा बन जाओ, उससे इतना जुड़ जाओ। अलग होने का भाव खो दो कि मैं अलग हूं, ये काम अलग है। अब आप उसका हिस्सा हो, उस मशीन का एक पार्ट हो जिसको, उस मशीन को चलाना है। अब मुझे आगे बढ़ते जाना है। जीवन की परिस्थितियां एक उजड़ा हुआ मैदान है दोस्तों, आपको उसमें फुलवारी बनानी है, फूल उगाने हैं, सुगंधित करना है और फिर प्रसन्न होकर आगे बढ़ते चले जाना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।